हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। तो आज हमारे साथ में है कुलशेखर गौर प्रभु जी। तो हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम अपने जीवन में बहुत हतोत्साहित हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमसे भक्ति नहीं होती, हमारे जीवन में ये समस्या। तो ये पॉडकास्ट में बेसिकली ये पॉडकास्ट नहीं है, ये मोर देन पॉडकास्ट है। ये हम भक्तों के लिए, मेरे लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने शरीर को लेके इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना, हम इतना ज़्यादा चीज़ों में फंस जाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। सो बेसिकली आज मैं जब प्रभु जी से मैं 2 दिन पहले ही मिला था, तो प्रभु जी से जब मिला तो मुझे एक ऐसा लगा, मैंने बोला यार जब प्रभु जी कर सकते हैं ना, तो आप वहाँ पे बैठे ना कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम प्रभु जी के पास आते हैं और प्रभु जी से पूरा प्रभु जी के बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका पहले बताओ तो पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कुलशेखर गौरदास है और मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, तो आप ना मुझे अपने जीवन से बताओ शुरू से कि जब आपको कैसे आप भक्ति में आए, किस प्रकार से आपने अपने जीवन को एक अलग पहचान दिया, सारी चीज़ें। शुरू से मैं बचपन से घर में ही रहा हूँ, घर की 4 दीवारियों में। और मैं बचपन से ही, बर्थ से ही, जन्म से ही मैं हैंडीकैप हूँ। तो ऐसा नहीं कि बाद में हुआ, पहले से ही हूँ। अच्छा। बचपन से ही। तो शुरू में पढ़ाई ज़्यादा नहीं की मैंने, कम की है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहा, जब मैं छोटा था तो सामान्य बच्चों में खेलता था। अच्छा। तो मुझे एहसास नहीं होता था कि मैं ऐसा हूँ। और जैसे ही मैं बड़ा होता गया, मैं 15-16 साल का हुआ, तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं सभी बच्चों से अलग हूँ। अलग है ना, वो सब खड़े होकर चलते हैं, मैं बैठ के चलता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं उस टाइम पे अभी जवान हुआ था, 15-16 साल का था, तो फिर मैं समझने लगा था ये बातें। तो फिर मैं चिंताएं करने लगा था, सोचने लगा था। उससे पहले पूरा मस्त था, पतंग उड़ाता था, कंचे खेलता था सामान्य बाल। 15-16 साल के बाद उसके बाद मैं टेंशन लेने लग गया था बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में, इतनी कम उम्र में ही, 16-17 साल की उम्र में ही। और इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मेरे ना सर में दर्द होने लगा था, और वो भी बहुत भयंकर। और पूरी रात में सोता नहीं था, और मेरी मम्मी भी परेशान रहती थी। और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे सारे डॉक्टरों को दिखाया, माइंड के डॉक्टरों को। अच्छा। इससे क्या हो गया, कोई इसके माइंड में कुछ है तो नहीं, कुछ बीमारी पड़ी। तो एक बहुत अच्छे माइंड का डॉक्टर था, उसने कहा था कि कुछ भी बीमारी नहीं है, सारे चेकअप कराए थे, इनको कुछ भी वो नहीं है, ट्यूमर या कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं है बड़ी बीमारी। इनका ये बीमारी है कि ये टेंशन लेते हैं, सोचते जाता है, ये डिप्रेशन में है, इसकी वजह से इनको सर दर्द होता है। तो बहुत दवाई गोली खाता था, और एक डॉक्टर ने तो नींद की गोलियां लिख दी थी। अच्छा। इनको सुबह शाम 2 टाइम नींद की गोलियां दो, जितना सोएंगे तो उतना रोएंगे नहीं फिर दर्द में। तो मैं इतनी नींद की गोली खाने लग गया था, बहुत ज़्यादा, आंखें लाल रहती थी भक्ति में आने से पहले। हाँ। और फिर मम्मी पापा ने घर में ही, बाहर गली में ही एक दुकान खुलवा दी थी मेरी। अच्छा। कि अगर इसमें ये दुकानदारी करेगा तो थोड़ा सा माइंड बदलेगा, बिजी रहेंगे तो इतना ज़्यादा सोचेंगे बदलेगा इसका, तो ये सोचेगा नहीं अपने बारे में इतना। तो फिर मैं उसमें बैठ के दुकानदारी करने लग गया था, अच्छी चल रही थी दुकान। फिर मुझे ज्ञान की बुक पढ़ने का बहुत शौक था कि मुझे ज्ञान चाहिए अब। और फिर मैं ये पूछने से पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे आपके जो होता है ना घर परिवार दोस्तों में, क्या लोग आपको चिढ़ाते भी थे? नहीं, चिढ़ाता तो कोई नहीं था। नहीं, घर में ना ही बाहर गली में कोई नहीं चिढ़ाता। अच्छा, कोई नहीं चिढ़ाता, लेकिन मैं खुद से ही सोच। हाँ, मतलब बाहर वाले आपको ज्यादा नहीं बोलते थे, जितना ज्यादा आप खुद सोच लेते थे। किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि तू ऐसा है, पर मैं खुद ऐसे समझने लग गया था कि मेरा तो जीवन बेकार है, सब कैसे चलते हैं, सब कहीं भी चले जाते हैं रिश्तेदारी में अपने, मैं तो कहीं नहीं जाता। और फिर मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने, घर में 4 दीवारी में बंद होकर रह गया था। आप कितने दिन तक बाहर नहीं निकले? मैं 14-15 साल तक तो बाहर गली में भी खेलता था ऐसे ही। हाँ। और सामान्य बच्चों के साथ। और जब मैं 14-15 साल का हुआ और 28 साल की उम्र थी मेरी, तब मैं भक्ति में आया था। तब तक भी मैं घर में था इतने साल। अच्छा। 14-15 साल, और मतलब 14-15 साल तक मैं घर की 4 दीवारी के अंदर ही बंद हो गया। मतलब 15 साल कम से कम आप सिर्फ घर के अंदर रहे हूँ। मतलब 1 साल में एक बार भी कहीं रिश्तेदारी में मामा की या बुआ के लड़के की शादी भी हुई ना, तो सब भाई बहन गए, मम्मी पापा गए, लेकिन मैं अकेला घर में रहता था। मैं उनकी शादी में भी नहीं गया, मैंने किसी की शादी में, किसी की बारात में आज तक गया ही नहीं। आपको मैं अपने बारात में बुलाऊंगा। मैं कैमरे पे इनविटेशन दे रहा हूँ आपको। मतलब इस वजह से कि मुझे शर्म आती है लोगों के सामने, इस वजह से नहीं जाता था। वो तो बुलाते थे, लेकिन मैं खुद से नहीं जाता था कि मुझे शर्म आती है कि मैं सबके जैसा नहीं हूँ। अच्छा। है ना, कोई क्या कहेंगे।
मेरे भाई अच्छे लंबे तगड़े हैं, छोटे भाई 2 और मेरी बहन है, वो सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जब मैं ये सोचता था कि मैं जब मम्मी पापा के सामने वो सब पूछेंगे कि आपके 4 बच्चे हैं, दुनिया, हाँ, कैसे एक सोचेंगे ऐसा है लोग? और 3 सही है, तो मैं अपने आप में मतलब एक झिझक है ना, घुटन ये, और मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट होगी मेरी वजह से। तो मैं ऐसा खुद से ही सोचने खुद से सोचने आता था, शायद समाज उतना नहीं बोलता था जितना अपने मन में सोचने हमें लग गया था। खुद आ जाता था। हाँ, तो जब आपको ये सारी चीजें इतना होता रह गया, उसके बाद आप ये जो भक्ति वाला मार्ग है, तो ये भक्ति वाले मार्ग में आप कैसे आए? ये मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ता था, तो मेरी सिस्टर है, तो वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी वहाँ पे जहाँ पर हम रहते हैं, बस स्टैंड पे। तो उसकी एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से मोटिवेशनल बुक वो लाती थी, मैं उसे मंगवाता था। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और मैं कहता था कि ये मोटिवेशनल, उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे मोटिवेशनल बुक है बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की। तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए लेकर आए, तो उसने लेकर आए, तो मैंने पढ़ी, बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल बुक पढ़ी। मुझे अच्छी लगी, पुस्तक पढ़ने का शौक बहुत है। पुस्तक, और वो भी ज्ञान की पुस्तक, ऐसी चुटकुले वाली या फिर शायरी वाली ये नहीं, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, शेरा शायरी ये नहीं अच्छी लगती थी, या लैला मजनू की ये बुक ये नहीं अच्छी लगती थी, मुझे ज्ञान की बुक चाहिए थी। तो मैं वही पढ़ता था, मोटिवेशनल बुक। तो फिर मैं ऐसे करते करते एक बुक पढ़ लेता था पूरी, और उसको वापस जमा करवा देता था लाइब्रेरी में, और फिर से एक और मंगवा लेता था। तो आप जाते थे लेने या दीदी लेके आती? वही बहन लेके दीदी आती थी, मुझे वहीं पे घर पे दे देती थी, और मैं अपनी दुकान में बैठा बैठा पढ़ता रहता अपने काउंटर पे रख के। अच्छा। और जो ग्राहक करते थे उनको सामान भी देते रहता था और बुक पढ़ता रहता था। तो मेरे घर के सामने ही, बिल्कुल घर के सामने, दुकान के बिल्कुल ठीक सामने, पतली सी गली, उसके सामने बिल्कुल पड़ोसी थे हमारे, तो वो लगे थे। उनका नाम, अब वो भी मेरे साथ ही उनको दीक्षा मिली 2022 में। उनका नाम अब अरुण गौरांग फौजी है, पहले उनका नाम अमित शर्मा फौजी था। अच्छा। तो वो मेरे घर के सामने रहते थे, तो वो दुकान पे आके मुझसे बात भी क्या करते थे, पड़ोसी थे, कि कैसी चल रही है दुकान, ऐसे करते हुए। तो उन्होंने देखा ये क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा ये शिव खेड़ा है एक व्यक्ति, इसकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी ज्ञान की बुक, ज्ञान की बात है, मुझे ज्ञान की बुक अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा ज्ञान, जब बुक पढ़ने का तुमको शौक है ही, तो फिर मैं ऐसी ज्ञान की बुक दूंगा जो जिसके सामने ये वाली बुक कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ऐसी कौन सी बुक है, ये तो बहुत ज्ञान मिलता है मुझे। मैं पहले इतना सोचता था, मुझे काफ़ी तसल्ली मिली है माइंड में। अच्छा। ये तो बहुत ज्ञान मिला है मुझे। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बुक है, तो उन्होंने कहा श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा। और उस टाइम पे बुक मैराथन चल रहा था, तो भगवद गीता वितरण कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम वितरण तो कर ही रहे हैं, और हम इस्कॉन गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, तो हमसे एक बुक ले लो और उसको पढ़ के देखो। तो मैंने उनसे भगवद गीता ली, भगवद गीता लेके उसको पढ़ के ही जीवन बदला है मेरा। तो फिर मैंने वो पढ़ी भूमिका से लेके, और बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा था। और शाम को वो ऑफिस से आते थे, मेरी दुकान पे खड़े होते थे, मैं उनको बताता था कि मैंने आज सुबह से अब तक क्या पढ़ा इसमें, और वो मैं याद भी कर लेता था। अच्छा। जो पढ़ाता था वो याद कर लेता था, वो बताता था फिर उनको शाम को। तो उन्होंने कहा कि पहली बार में भगवद गीता किसी को समझ में नहीं आती। अच्छा। और तुमको समझ में आ रही है, भगवान की विशेष कृपा है, उसकी समझ में आ रही है। तो मैं ऐसे करता करता बहुत डीपली मैंने उसको 6-7 महीने में पढ़ी। अच्छा, पूरा भगवद गीता कंप्लीट पहली बार अपने खुद से। उसके बाद फिर से पढ़ी, और फिर जो हमारे काउंसलर हैं, फिर उनसे मैंने क्लास अटेंड करी उसकी, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई फिर। अच्छा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ, जब आप पहली बार, जब आप पहले तो मान लो आपको भगवद गीता मिल गई और आप अध्ययन करना शुरू कर दिए, पहली बार जब आप मंदिर गए या पहली बार आप क्लास में गए, तो क्या अनुभव रहा? पहली बार तो फिर फर्स्ट टाइम तब जब मैं भगवद गीता पढ़ ली थी, तो जो उनके जो काउंसलर थे, तो उन्होंने पहले तो उनसे मिलाया था, उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। अच्छा। जो उनके शिक्षा गुरु थे गाजियाबाद में रहते हैं, हिज अचिंत्य गौर प्रभु जी। अच्छा। तो कहा था कि दुकान पे मम्मी बैठ जाएगी आपकी, और घर पे आ जाना, शाम को आ रहे हैं हमारे वो जो हमारे सीनियर हैं, हमारे काउंसलर, हमारे शिक्षा गुरु। तो उन्होंने उनसे मिलाया, और फिर मैं उनसे मिला इसके अचिंत्य गुरु जी से, और उनसे मिला, और फिर तब मैं उनसे कनेक्ट हो गया। और फिर जन्माष्टमी 2017 जन्माष्टमी के दिन मैं पहली बार इस्कॉन में गया। वाह। वो भी जन्माष्टमी पे। जय हो। और पहली बार किसी भी मंदिर में गया मैं। अच्छा, पहली पूरे जीवन में। ये कितने उम्र में थे आप? मैं जब 28 साल का था। अच्छा, 28 साल में आप पहली बार मंदिर गए थे जन्माष्टमी? मैं किसी भी मंदिर में घुसा ही नहीं हूँ आज तक, कोई देवी देवता के मंदिर में भी नहीं घुसा मैं। गया ही नहीं हूँ। जब मैं रिश्तेदारी में नहीं जाता था, मैं मंदिर में क्या, मैं पूरी तरह से नास्तिक भी था वैसे, मतलब भगवान को तो मानता था,
मतलब भगवत गीता पढ़ने से पहले, लेकिन भगवान से नफरत करता था कंस की तरह। हाँ, मतलब कि मेरे को ऐसा क्यों दे दिया। ऐसा क्यों बनाया, जैसे कंस भी तो भगवान को मानता था, लेकिन हमेशा 24 घंटे भगवान के बारे में चिंतन करता था। लेकिन क्या चिंतन था? नफरत। दुश्मन है मेरा कृष्ण, ऐसी मैं सोचता था, पूरा कंस था मैं। भगवान को तो मानता था, ये नहीं कहता था भगवान नहीं है, भगवान तो है, लेकिन भगवान बेकार है, मेरे साथ ऐसा किया। और देखो मेरे भाई और मेरे सब है, गली में कोई नहीं है मेरे जैसा, पूरी गली में, पूरे शहर में कोई नहीं है, मुझे तो कोई दिखता नहीं, और पूरे रिश्तेदारी में कोई नहीं है, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, है ना। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद पता लगता है ना कि हमारा जो भी, हमें जैसा भी शरीर मिला है वो हमारे कर्मों का फल मिला है हमें। जैसे किसी, जितने भी जेल में कैदी पड़े हैं, उन्होंने जो कर्म किया तभी तो जेल में पड़े हैं, नहीं तो किसी भी आदमी को तो उठा के नहीं जेल में कर रहे हैं, सही है ना। कि कुछ ना कुछ उन्होंने कांड किया है तभी तो वो जेल में है, सजा काट रहे हैं। तो फिर मैंने समझा कि मैंने कुछ तो किया है तभी तो मुझे ये सजा मिली है। तो भगवान तो दयालु है, और भगवान ने मुझे ये शरीर इंसान का मिला है, और इंसान के शरीर में ही हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक मजे की बात बताना चाहूँगा। प्रभु जी हमारे गुरु भाई हैं, तो हमारे जो परम गुरुदेव जी हैं वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, तो उनके ही शिष्य हैं। तो आप गुरु महाराज से पहली बार कब मिले? गुरु महाराज जी से दीक्षा से पहले ही मिला था मैं। अच्छा। दीक्षा हुई थी 2022 में। अच्छा। तो 2016 से मैंने भगवत गीता पढ़नी चालू कर दी थी, और 17 से मैं पूरी तरह से इस्कॉन से कनेक्ट हो गया था। और फिर मेरे 5 साल हो गए थे मुझे अध्ययन करते करते, क्लास अटेंड करते करते, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, काफ़ी सारी बुक पढ़ ली थी, प्रभुपाद की छोटी स्मॉल बुक सारी पढ़ ली थी। और फिर धीरे धीरे फिर जब 2022 में दीक्षा गाजियाबाद टेम्पल में हुई थी, तो तब मेरा भी उसमें, तो देखना वो चल रहा है ना, हाँ, तब मेरा भी उसमें नाम आ गया था सभी मेरे सीनियर भक्तों के साथ। अच्छा। जबकि सब मेरे से सीनियर थे, मैं जूनियर था सब। तो मेरा भी 5 साल हो गए थे, 5-6 साल भक्ति करते करते। फिर 2022 में जब दीक्षा से 8 दिन पहले, करीबन 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू हुआ था गुरु महाराज जी से, जो पर्सनल रूम में होती है मीटिंग, तब मैं गुरु महाराज जी से पहली बार, और वो भी बहुत सामने, इतना ही सामने, बस थोड़ा सा, गुरु महाराज जी के सामने ही बैठा दिया था मुझे, जो हमारे काउंसलर थे, और उन्होंने मेरा परिचय कराया था कि मेरा नाम दीक्षा से पहले कुलदीप पाराशर है। अच्छा। कुलदीप पाराशर। तो उन्होंने, प्रभु जी ने मेरा परिचय कराया था, और गुरु महाराज जी ने मुझे देखकर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। अगले दिन ही मेरी दीक्षा होनी थी। अच्छा। दीक्षा से 1 दिन पहले इंटरव्यू था गुरु महाराज जी से। अच्छा। तो मैंने गुरु महाराज जी से क्वेश्चन पूछा था कि महाराज जी, मेरी जैसी भी सिचुएशन है, जैसा मेरा शरीर है, तो मैं उसके हिसाब से मैं प्रभुपाद जी के मिशन में क्या सहायता कर सकता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था गुरु महाराज जी से, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे बताइए। तो गुरु महाराज जी ने पहले तो ये पूछा मुझसे कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होती बैठने में? मैंने कहा नहीं, बैठने में दिक्कत नहीं होती। माला बैठ के कर लेते हो सही से? मैंने कहा हाँ, मैं बैठ के करता हूँ महाराज जी माला तो। और फिर आप यहाँ तक कैसा है, आप चल लेते हैं? मैंने कहा मैं घर में तो बैठ के ही ऐसे चल लेता हूँ, घर में तो, जब घर से बाहर जाता हूँ तो व्हील चेयर लेकर जाता हूँ। उससे पहले मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं थी। अच्छा। व्हील चेयर थी, वो जो हाथों से चलाने वाली होती है। तो मैंने कहा मैं व्हील चेयर से आता हूँ, बाहर निकलता हूँ। जब से भक्ति में आया था तब से मैं घर से बाहर निकलने लगा था। ये सभी सीनियर भक्ति मुझे लेके जाते थे टेम्पल। अच्छा। एक मजे की बात मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये, कि पहले आप घर से बाहर नहीं निकलते थे, भक्ति के आने के बाद भक्ति में आप आए तो आप घर से बाहर, मतलब एक समय आपकी पूरी दुनिया सिर्फ 4 दीवारी के अंदर थी। और जैसे ही आप भक्तों के साथ जुड़े, इस्कॉन के भक्तों के साथ में जैसे ही आप आए, तो उन भक्तों ने आपको घर से बाहर निकाला। वही लेके जाते थे मुझे, अपनी कार में बिठा के, अपनी बाइक पे बिठा के, जहाँ पर क्लास होती थी कि उन प्रभु जी के घर पे क्लास है संडे की, चलो मुझे पीछे बैठा के ले जाते थे, और चलो टेम्पल चल रहे हैं। इसके लिए हमेशा कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, उनका हृदय बहुत दयालु होते हैं। संडे फीस्ट लेक्चर अटेंड करेंगे, चलो संडे, और संडे में तैयार है ना, चाची को बैठा जाना। मेरे सामने वाले जो थे, मम्मी को चाची कहते हैं, और मम्मी को दुकान सौंप के और चला जाता। और फिर मैं वो जो बता रहा था गुरु महाराज जी से, जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, फिर गुरु महाराज जी ने मुझे पहले तो पूछा ठीक है चल रहे, तो मैंने कहा हाँ मैं बाहर व्हील चेयर से निकलता हूँ। और फिर कह रहे थे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर दिया गुरु महाराज जी ने, कि मैंने पूछा था कि मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, प्रभुपाद जी के मिशन में क्या सहायता कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसे लोगों के पास जाओ जो अपने आप को बेकार समझते हैं। ये कहा था गुरु महाराज जी ने। बहुत सारे हैंडीकैप आश्रम हैं, विकलांग आश्रम, उनको सर्च करो, वहाँ पर जाओ और प्रचार करो उन लोगों में, अपने जैसे लोगों में।
बहुत तो अच्छा। गुरु महाराज जी ने मुझे ये आदेश दिया था। हालांकि मैं अभी तक तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब मुझे ये गाड़ी मिल गई है। ये इस्कॉन गाजियाबाद वालों ने दिलवाई है मुझे, अच्छा, गवर्नमेंट से। वाह। तो अब मैं गाजियाबाद से यहाँ पे आया हूँ वृंदावन अकेला। एक मैं मजे की बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि प्रभु जी पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज प्रभु जी गाजियाबाद से अकेले वृंदावन धाम आए, ट्रेन में रख के लाया हूँ, ट्रेन में रख के। खुद भी मेरे को इतनी खुशी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सोचने वाली बात है, भगवान और भगवान के भक्त। हमने हमेशा शायद किताबों में पढ़ा होगा, ऐसे सुना होगा कि भक्त बड़े दयालु होते हैं, कैसे होते होंगे। मैं सच बता रहा हूँ कि जब आप भक्तों के पास आओगे ना, एक भक्त के संपर्क में आओगे, आप पाओगे कि वास्तविकता में कितने दयालु होते हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से भी मैंने पाया है कि जो हमारे शिक्षा गुरु थे वो हमें अपने बच्चे जैसा ट्रीट करते थे। बच्चे जैसा ट्रीट करके, जैसे प्रभु जी को देखो गाड़ी पे बैठा के लव फीस्ट में लेके जाना, ये करना वो करना। और जैसे गुरुदेव ने आपको आदेश दिया कि आप ऐसे लोगों के उसमें जाओ, लोगों को प्रचार करो। तो वास्तविकता में मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल रही है। और ऐसे मैं बहुत सारे NGOs को जानता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपका बेसिकली क्लास रखवाऊंगा, जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इसके विषय में बताओ। और आपका बीच में मैं एक दिन क्लास भी रखवाऊंगा। तो जितने भी लोग हो इस चैनल पे जुड़े रहना, मैं आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। और आप कुछ बता रहे थे, सॉरी मैं आपको रोक दिया। गुरु महाराज जी ने यही कहा था कि वो आपको देखकर ऐसे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे कि देखो ये हमारी तरह हो गए, हमें इतना ज्ञान दे सकता है, तो हम अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। बिल्कुल तो गुरु महाराज जी का आदेश यही था मेरे लिए कि प्रचार करो अपने जैसे लोगों में जाके। और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, जो गुरु महाराज जी का आदेश है, प्रचार करना। बहुत अच्छा। एक बस मेरा प्रश्न है प्रभु आपके लिए, ये सेम शरीर आपका आज से 15 साल पहले था? बचपन से, जब से बचपन से भी सेम ही शरीर है, सेम ही अवस्था? अब सेम अवस्था आज भी है, अवस्था बदली नहीं है? नहीं बदली। ऐसी क्या चीज है जो बदली है, जो आप पहले अनुभव करते थे और अब अनुभव करते हो? पहले मैं अपने आप को ना, मैं जो मेरी परेशानी का कारण क्या था मैं बताऊं आपको, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना। जैसे एक ऋतिक रोशन का गाना आया था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। उस टाइम पे ही वो आया था जब मैं छोटा था। अच्छा। गाना, अरे हाँ ये तो मेरे लिए बना है, मैं ऐसा क्यों हूँ। है ना। लोग डिप्रेशन में आके गाना गाते हैं। जैसे कुछ हैंडीकैप लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, कोई पैरों से होते हैं, कोई हाथों से होते हैं, कोई देख नहीं सकते, कोई कानों से सुन नहीं सकते, कोई मुंह से बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं। तो वो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं और गाना गाते हैं कि, है ना, दुनिया बनाने वाले, है ना, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना गाने में भी, काहे को दुनिया बनाई। अरे भगवत गीता पढ़ो, पता चल जाएगा काहे को दुनिया बनाई। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में रहते हैं और ऐसे फिल्मी गाने गाते रहते हैं कि मैं बेकार हूँ, धरती पे बोझ हूँ, है ना, बेकार हूँ, मेरे तो जीवन बेकार ही है। मैं भी पहले ऐसे ही समझता था। लेकिन ये जो और वे लोग समझते हैं कि मैं अगर ऐसा नहीं होता, ठीक होता, नॉर्मल होता या होती, तो मैं शायद खुश रहता, है ना, मेरे जीवन में खुशी होती। आज मैं ऐसा हूँ तभी मैं खुश नहीं हूँ। मैं भी ऐसे सोचता था, है ना। लेकिन ये कारण नहीं है कि हमारा शरीर ऐसा है, हम खुश नहीं है। अब जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनको कुछ भी बीमारी नहीं है या किसी भी तरह से शरीर से वो अपंग नहीं है, वो देखो वो परेशान नहीं है, वो भी दुखी है ना। क्योंकि भगवान ने बताया ये दुख खाल्यम शाश्वतम भगवत गीता में। क्या हम इसमें सुख की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, वो जो लोग तो समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं भी ऐसे ही समझता था। तो इसका कारण हमारा शरीर नहीं है कि हम दुखी हैं, हमारा शरीर ऐसा है तो इसलिए हम दुखी हैं। इसका कारण है कि हम अपने आप को, पहले तो भगवान से जो हमारा संबंध था ना, भगवान से हमने अपना संबंध भुला दिया, ये हमारा दुख का कारण है। और अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ। और जबकि भगवत गीता में हम दूसरे अध्याय में कितने सारे श्लोक हैं जहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि हम शरीर नहीं है, महात्मा है ना। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे कपड़े बदलते हैं हम, ये शरीर हमारे कपड़े के समान है, हम चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते रहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। और शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। कौमार, यौवनम, युवावस्था में आते हैं, और जरा, बुढ़ापे में आते हैं। तो जो नॉर्मल लोग भी हैं तो शरीर तो उनका भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल, है ना। पहले बचपन का, आप अपने बचपन का फोटो देखो, अभी तो आप ऐसे नहीं हो। वो फिनिश, बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। वो शरीर तो फिनिश हो गया ना अभी आपको। और फिर अब से 20 साल बाद अपना फोटो देखना, तो ये वाला शरीर फिनिश हो जाएगा, है ना।
तो शरीर तो सबका परिवर्तन होता रहता है। तो भगवान ने कहा कौमारम यौवनम जरा, है ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। लेकिन जो इसको समझता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। ये समझना है हमें कि हम शरीर नहीं है, हम अपने आप को शरीर मान के बैठे, ये हमारा दुख का कारण है, और भगवान से अपने संबंध को भुला के बैठे हैं। बिल्कुल, भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे और अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, आत्मा मानेंगे। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा ना तो कोई अपंग होता है, ना ही उसको कोई रोग होता है, ना ही उसको बुढ़ापा आता है। आत्मा सदा एक सा रहता है। एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते, एक सुअर के शरीर में भी जो आत्मा है सब सेम है। वो शरीर से अलग हो सकते हैं, शरीर अलग है। तो मैंने जब ये समझा भगवत गीता से पढ़ के कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान से मेरा संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नेर नित्यदास, है ना। और मेरा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? सब लोग समझते हैं कि हमारा लक्ष्य है पैसा कमाना। पैसा पैसा, है ना, मनी मनी मनी, है ना। पैसा वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो लोग समझते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो पैसा कमाना है। तो मैंने भगवत गीता पढ़ के समझा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान से मेरा संबंध क्या है कि मेरा जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और मेरा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये नहीं कि बस ये सोचता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ठीक होता। अरे ठीक, जो लोग ठीक हैं वो देखिए वो कितने परेशान है ना। नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं लोग बात। सही बात। और जिनके पास पैसा है वो भी कहते हैं ना कि पहले तो वो सोचते हैं कि मैं ठीक होता तो इसलिए खुश रहता, और जो ठीक है वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो इसलिए मैं खुश रहता। जिसके पास पैसा है वो नींद अच्छा आता, वो नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं और अपने आप को अपने पिस्टल से ठाए कर ले रहे हैं। बताइए, करोड़पति और ऐसे इतने पढ़े लिखे लोग जो वो थे, कलेक्टर थे, पुलिस वाले, हमने काफी न्यूज़ देखे हुए हैं, है ना। आजकल तो टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं शरीर के। तो बताइए, वो तो लोग ठीक है, वो कौन सा पैर हाथ से खराब है? सही बात है ना। सब दुखी हैं इस संसार में, लेकिन सुख हम जब हो सकते हैं जब भगवान से अपने संबंध को फिर से स्थापित करेंगे, तब हम इस संसार में भी। एक मेरा प्रश्न है, जैसे बहुत सारे लोग हैं इनमें से जो शायद वो थोड़ा सा अपने शरीर से अलग होंगे, जैसे मुझे सफेद दाग है, तो मैं भी इसी को लेके बहुत सोचता था। पर जैसे मैं कृष्ण भावना भावित हुआ या भक्ति में आया, भक्तों के संग में आया, तो मैं भी इस भगवत गीता के दूसरे चैप्टर से मेरा जीवन बदल गया। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि फिजिकली डिफरेंट एबल्ड होंगे, मतलब शरीर से अलग होंगे, किसी के हाथों से, किसी से पैरों से, कोई आंखों से। आप उन पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? ये और दूसरा चीज, जो व्यक्ति एकदम सही है, सही सलामत है, जैसे उनको लगता है कि हाथ पैर से सही होना ही, आज के जगत को लोग को यही लगता है ना, हाथ पैर सही है तो दुनिया सही सलामत है, ऐसा तो ठीक है ना। तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे आपके अनुभव के हिसाब से? क्योंकि आपने इस शरीर के साथ में आपने अभी 28-29 साल निकाल दिए, तो आपने बहुत जीवन में अनुभव को समझा होगा, बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में देखी होगी, कि आप ऐसे एक बोलते ना, एक सिंपल सा चीज आप क्या लोगों को बताना चाहोगे कि भाई जैसा है वैसे आगे बढ़ो, या कुछ एक ऐसा सूत्र जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी शरीर के स्थिति में रहे, तो अपने आप को मोटिवेट रख सकता है? जो जिनको कोई बीमारी है या फिर कोई हैंडीकैप लोग हैं जो अपने आप को बेकार समझते हैं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को बेकार ना समझें। पहले तो सबसे पहले अपने को शरीर ना माने, बिल्कुल, है ना। वो दुख का कारण उनका शरीर है, वो सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ। जब हमने ये मानना चालू कर दिया कि हम शरीर नहीं है, अगर रोज भी हम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब हमें दुख होए, कम से कम उस टाइम पे तो हम मान लें कि हम शरीर नहीं है। हम रोज तो नहीं ऐसा याद रख सकते, है ना, लेकिन जिस टाइम पे हमें दुख हो उस टाइम पे हमें मान लेना चाहिए। सबसे पहले भगवत गीता पढ़े, उसमें दूसरे चैप्टर में भगवान कितने श्लोकों में बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं, मैं आत्मा है। तो आत्मा माने अपने आप को, शरीर नहीं माने। और भगवान से एक भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, 58 है श्लोक, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि सुख कैसे आएगा, है ना। भगवान उसमें कहते हैं कि पहले सबसे पहले अपने आप को भगवान से संबंधित करना पड़ेगा, हाँ, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और फिर बुद्धि क्या होगी? दिव्य होगी। जैसे भगवान से अपने संबंध को स्थापित करेंगे ना, तो बुद्धि दिव्य होगी, और जब बुद्धि दिव्य होगी तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो तब बाद में सबसे लास्ट में सुख आएगा, है ना। तो
इसलिए मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भगवत गीता पढ़ें। भगवत गीता कोई केवल एक धार्मिक बुक नहीं है कि हम लाल कपड़े में उसको लपेट के अपने पूजा के आलय में रख दें। भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है, कैसे उसको जिए, कैसे जिए, है ना। जैसे हर चीज़ का कुछ भी हम खरीदते हैं, कुछ भी फ्रिज, टीवी, तो उसका एक मैनुअल आता है, उसको कैसे यूज़ करें। तो मनुष्य जीवन हम कैसे यूज़ करें वो भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता पढ़ें, उसमें पता लगेगा हम मनुष्य जीवन कैसे जिए और फिर दुख नहीं होगा, है ना। और भगवान से अपने संबंध को फिर से जो भूल चुके हैं उसको पुनः स्थापित करें। तो भगवान कहते हैं ना, ममेव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, ममेव वांसो ममेव अंशो, तो जीव क्या है, मेरा अंश है। तो जब जैसे कोई कार है, गाड़ी है, तो गाड़ी का कोई पार्ट्स उसमें से निकल के गिर जाता है तो उसके बगैर गाड़ी खराब हो जाती है, बिल्कुल, है ना। मान लो कुछ भी उसका नट बोल्ट गिर गया तो वहीं पर वो गाड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उसका अंश है। और जब उसमें लगा दिया जाए तो वो गाड़ी वैल्यू हो जाएगी और वो गाड़ी दौड़ेगी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, ममेव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, और जीव क्या है, सनातन है, सनातन और मेरा अंश है। तो हम जब भगवान से अलग हुए बैठे हैं तो वो जो भगवान का अंश यानी कि हम आत्मा भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमारे जीवन में सुख रहेगा। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, मैंने ये खुद अनुभव किया है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं किसी की क्या ही मैं सच में आपसे इतना इंस्पायर हो रहा हूँ मैं प्रभु जी से, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि प्रभु जी से जो वाइब आ रही है ना, मतलब ऐसा। क्योंकि मेन चीज़ एक होता है व्यक्ति सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, एक व्यक्ति अनुभव करके बोल रहा है। जो व्यक्ति रसगुल्ला खाया है और रसगुल्ले का स्वाद बताएगा ना, तो उससे एक अलग टेस्ट पता चलता है। तो प्रभु जी ने इतने जीवन में संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद जब प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जैसे मैंने इस दाग को लेके बहुत जीवन भर संघर्ष किया, और संघर्ष को झेलने के बाद, आत्महत्या करने के बाद, तब जब मुझे पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये एक अलग ही होता है। आपने कभी आत्महत्या का ट्राई किया? नहीं किया, ट्राई नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत टेंशन बहुत ली, लेकिन ट्राई तो कभी नहीं किया। अच्छा, आत्महत्या का। मैं ऐसे पूछा, मैंने बोला हो सकता है, मतलब नहीं, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया कभी। और मैं कहीं पे नहीं जाता था, मतलब घर में ही रहता था, चार दीवारी में। और अभी ना जो भी सुन रहा है ना, मैं पहली बार आया हूँ अकेला। मैं हर कार्तिक मास में आता हूँ यहाँ वृंदावन यात्रा में, बसों में भक्तों के डिवोटियों के साथ आता हूँ। वो मेरी हेल्प करते हैं। उससे पहले मेरी व्हील चेयर थी, तो व्हील चेयर वो चला के कहीं पे भी मुझे यहाँ पे टेम्पल में, समाधि पे यहाँ तक लेके आते थे। तो अभी मुझे 3-4 महीने से मिली है, नवंबर महीने में मिली है। तो इस समय पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया हूँ, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ट्रेन से इसमें बैठ गया था। ट्रेन में एक हैंडीकैप डब्बा अलग होता है, हैंडीकैप लोगों का। तो उसमें ये भी आ गई थी, उसमें ये चढ़वा दी मैंने, और मैं बैठ गया सीट पे। और 180 किलोमीटर है गाजियाबाद से। मैं सच में बहुत मैं इंस्पायर हुआ जब आपने उस दिन कहा ना कि मैं अकेला आया हूँ और मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। तो मैं जब घर पे जाने के बाद मैं सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना, जैसे आपने कहा ना, बुद्धि भगवान विवेक आता है ना, जो बोलते हैं ना, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयन्ति ते। भगवद गीता में भगवान ये बात बताते हैं कि जैसे हम भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान क्या देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। और ये बुद्धि है कि पहले एक व्यक्ति 4 दीवारी के घर के अंदर रहता था, और वही सेम व्यक्ति घर के बाहर निकल रहा है 180 किलोमीटर। वाह, मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। जो 1 किलोमीटर नहीं जाता था, 1 किलोमीटर घर के बाहर नहीं जाता था, वो 180 किलोमीटर आ गया। और जो भक्त है ना, डिवोटी है, मेरे से सीनियर है, हमारे काउंसलर है, और मेरे घर वाले और सारे रिश्तेदार, वो जो भी सुन रहे हैं ना कि मैं वृंदावन में उस टाइम, तो वो सब मेरे पास फोन करे कि कैसे हम खुद अचंभित, वो सब अचंभित है, सब शौक में है ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। जो मेरे भाई, जब मुझे कभी फीवर हो जाता था साल में 1-2 बार, तो डॉक्टर की दुकान गली से बाहर ही है, बस गली से बाहर ही। तो गली से बाहर के लिए भी बाइक पे बैठा के लेके जाते थे, और वो आज अकेला वृंदावन गया 180 किलोमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, वो शौक है सभी। ये राधा रानी की और गिरिराज महाराज की ऐसी कृपा है आप पे कि आप आज देखो गुरु महाराज के समाधि के पास हम हैं, और गुरुदेव की असीम कृपा है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अपने जीवन में प्रदत्त तब होते हैं जब गुरु का असीम कृपा होता है, और जब हम अपना भजन बड़े सीरियसली करते हैं। तो आपका बोलते हैं ना, ये जो जीवन है, एक बोलते हैं ना प्रेरणा स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए भी। जब मैं कभी भी जीवन में हतोत्साहित होऊंगा भी, तो मैं कुलशेखर प्रभु को जरूर याद करूंगा कि प्रभु जी से मुझे एक बहुत ही प्रेरणा मिली। वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे शास्त्रों में कुलशेखर राजा थे जो भगवान रामचंद्र से इतना प्रेम करते थे कि कहीं भी, आपने शायद ये कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप इसके बारे में जरूर पढ़ना।
तो जो कुलशेखर राजा जो थे वो भगवान रामचंद्र के बारे में सुनते थे ना कि आज वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो अपने राजा लोग को, सब पे प्रजा लोग को लेकर निकल जाते थे लड़ाई के लिए, तो चलो वहाँ पे फाइट करने जाना है, लंका पे चढ़ाई करो। वो बोलते थे अरे यार राजा क्या कर रहे हैं, बट उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम है। तो प्रभु जी को देख के बस मेरे को तुरंत वो स्टोरी याद आ गई, फटाफट एकदम से कनेक्ट होते गया। जब आप ज़्यादा पढ़ते हो, शास्त्र वगैरह जब आप पढ़ोगे, प्रभुपाद की पुस्तकें वगैरह पढ़ोगे, तो आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाओगे। और ये शरीर अभी भी वही है, लेकिन विचार बदले हैं, बुद्धि ही बदल गई पूरी तरह से। अभी मुझे कोई ना तो कोई मुझे शौक होता है, ना ही मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता है, और ना ही मैं हेजिटेशन करता हूँ किसी लोगों के सामने निकलने में। यहाँ पे सब बिंदास। कभी हाँ, हमें खुद को ऐसा अनुभव होता है ना कि मैं अलग दिख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ। अब मुझे क्योंकि मैं अपने आप को अब वो नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ। मैं जैसा भी शरीर है वैसा है, वो तो शरीर है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ ना। मैं तो शरीर नहीं हूँ ना, ये बुद्धिमानी है, खुद को ये समझना कि मैं शरीर नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने तो जो कपड़ा पहना हुआ है वो बिल्कुल धुला हुआ है और प्रेस भी हुई है उस पर, लेकिन किसी व्यक्ति ने पहना हुआ है पुराना कपड़ा, वो फटा हुआ है, लेकिन कपड़े दोनों के हैं। ऐसा है ना, कोई नॉर्मल इंसान है, उसका जो, अब मैं उसका एग्जांपल उससे दे रहा हूँ कि कोई नॉर्मल है इंसान, उसका शरीर बिल्कुल ठीक है, कोई भी अंग उसका खराब नहीं है, लेकिन एक जैसे मेरा है तो वो फटे हुए कपड़े की तरह हो गया, लेकिन कपड़े दोनों हैं, कपड़े दोनों है ना, कपड़े तो दोनों है ना। वो भी उतारेगा, वो जो प्रेस हुए कपड़े कल को नहाने से पहले, और वो भी उतारेगा फटे हुए, जो उसका थोड़ा सा फट रहा है। तो मैंने अपने आप को ना, मैंने अपने शरीर को कपड़ा समझ लिया, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल हैप्पी। और माला चालू किए, और जब भगवत गीता पढ़ने से तो समझा मैंने, और उसके बाद फिर जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, और जब फिर माला करने लगा तो चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। वाह, प्रभुपाद ने ऐसी फैमिली बनाई है, ऐसी फैमिली बनाई है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमें एक ऐसा परिवार मिल रहा है और ऐसे परिवार में कैसे ऐसे सदस्य मिल रहे हैं। मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कौन से प्रभु जी थे जिन्होंने आपको भक्ति में लेके आए, और उन प्रभु जी को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा। सिद्धाम वृंदावन से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे हर एक डिवोटी होने चाहिए, हर एक भक्त ऐसे होने चाहिए कि जब भी हम अपने इर्द गिर्द हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें, हाँ, कि हमें उनके मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रचार करना, मेरा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी का जीवन ऐसे बदल सकता है ना। अगर आप घर में बैठे और आप सोच रहे हो कि मेरे प्रचार करने से कुछ भी नहीं होगा ना, तो यू आर रॉन्ग। घर से बाहर निकलो, खुद तो पहले हम पढ़ें और खुद दुनिया को हम जाएं, भगवत गीता भागवतम बांटें, पढ़ाएं, समझाएं, फिर हम देखेंगे हमारे जीवन में ऐसा, क्योंकि जिन व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन बदला है, मैं पूरा जीवन उनका ग्रेटफुल हूँ, और प्रभु जी का जीवन जिनकी वजह से बदला है, प्रभु जी पूरा जीवन उनके लिए ग्रेटफुल है ना। इसके अरुण दुकान जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, पहली बार वृंदावन जब मैं आया, पहली बार, कार्तिक यात्रा नहीं था, नॉर्मल दिन, ऐसे ही जुलाई के महीने में आया था मैं। अच्छा। और 4 भक्तों के साथ आया था, उनमें वो भी भक्त थे इसके अरुण दुकान जी, जिन्होंने मुझे भक्ति में लगाया, घर के सामने वाले। तो मेरे पास वो थी व्हील चेयर, तो ट्रेन से आए थे हम यहाँ वृंदावन कि चलो आपको वृंदावन दिखा के लाता हूँ, कि आप कभी गए नहीं वृंदावन, कभी देखा ही नहीं भगवान का धाम और इस्कॉन मंदिर वृंदावन का। उनका हाँ, तो व्हीलचेयर थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, व्हीलचेयर मेरा भाई, मैं तो पहले पहुंच गया, भाई मुझे स्टेशन पे छोड़ आया बाइक पे बैठा के, और कहने लगा अभी दूसरे उसमें गाड़ी में आ रहा होगा वो। अब वो व्हीलचेयर को रखे बाइक पे, पीछे से कोई पकड़ के भी पकड़ेगा भी उसको, काफ़ी भारी होती है, तो अभी लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे वो लेने गया व्हीलचेयर, वो गाड़ी मुश्किल से 2 मिनट के लिए रुकी और वो चल पड़ी, वो मैं उसमें बैठ गया और व्हीलचेयर छूट गई। अब व्हीलचेयर छूट गई तो वो जो अरुंधा गौरांग पहुंची है, उन्होंने मुझे गोद में लेके पूरे वृंदावन में गोद में, इस्कॉन मंदिर लाते थे तो गोद में, यहाँ पर लाते थे, सब जगह गोद में, स्टेशन से ऑटो तक ले गए तो वो गोद में उठा के, उन्होंने इतनी कृपा करी है मुझ पर, उतने विनम्र भक्त हैं वो। मैं मिलवाऊंगा आपको। वाह, मैं प्रभु जी से, मैं प्रभु जी हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे भक्त पूरे समाज को चाहिए, और हर एक व्यक्ति को हमें उन प्रभु जी जैसा एग्जाम्पल बनना है कि हम हर एक व्यक्ति को, जितने लेवल में भगवान ने हमें हिम्मत दिया है, हम लोगों को, बोलते हैं ना, बेसिकली हम सेवा कर रहे हैं, बोलते हैं ना, जीवर स्वरूप नित्य हरे कृष्णदास, तो हम सब क्या है, हम सब भगवान के अंश हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे माध्यम से हम भगवान की सेवा करें। इसलिए एक श्लोक भी आता है, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ना, और तो हमारे जो माता पिता हैं वो कृष्ण है और हम सब उनके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता भी खुश हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि ऐसे भक्त के पूरे समाज में बहुत आवश्यकता है। एंड प्रभु जी, स्पेशली आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मतलब एक प्रेरणा के स्रोत हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को एकदम निकृष्ट समझ लिया है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया मुझे,
और सभी लोगों को ये, चाहे कोई शरीर से अपंग है चाहे कोई नहीं भी है, दोनों के लिए मैं सबको ये संदेश दे रहा हूँ कि भगवान से अपना संबंध स्थापित करें और भगवत गीता पढ़ें और चैंट हरे कृष्णा करें और एंड बी हैप्पी रहें पूरी तरह से, है ना। आप खुद आजमा के देखिए, ये बात मैंने आजमाई है, तो आप देखिए जैसे हम संसार में बहुत सारी चीज़ आजमा के देखते हैं कि ये चीज़ मार्केट में एक खाने की चीज़ नहीं आई है तो इसको टेस्ट करके देखें, है ना। तो इसको आप टेस्ट करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने ये टेस्ट किया है उसने छोड़ा नहीं है है ना। आप करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच कुलशेखर प्रभु, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने अपना इतना समय निकाला और हम सबको इतना इंस्पिरेशन दिया बहुत जल्दी। और अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई NGO से है तो जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, अगर आप चाहते हो प्रभु जी का क्लास रखाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रभु जी का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रभु जी से एक बार कॉल करके, मैं चाहूँगा कि प्रभु जी का क्लास हर एक जगह पे होना चाहिए, हर एक मंदिर में होना चाहिए, ताकि जो भक्त अपने आप को निकृष्ट समझ लेते हैं ना, थोड़े से भी दुख आने की वजह से, तो प्रभु जी से एक बार मिलेंगे और प्रभु जी को एक बार देखेंगे और प्रभु जी को एक बार सुनेंगे ना, तो उनका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो मैं आपको खुद कहूँगा कि एक बार प्रभु जी से कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रभु जी का नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो देखा है, अगर आपको इसमें से थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिला है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, बट हाँ एक कमेंट प्रभु जी के नाम का जय तो होना ही चाहिए। बोलो कुलशेखर प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, वृंदावन धाम की जय। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। अनंत नहीं, यहाँ तो मैं कट मार दूंगा। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, प्रभु जी ने, मतलब ये पॉडकास्ट हमारा एंड हो गया था, जस्ट प्रभु जी ने अभी बताया। प्रभु जी आप बताओ क्या बता रहे थे। मैं यहाँ पे 2 तारीख में आया था वृंदावन गाजियाबाद से, तो मैंने यहाँ पे डेली तो सुबह को मंगल आरती स्वामी मंदिर में, शाम को गौर आरती, तो फिर मैंने वहीं से सोच के आया था, मैं वहीं से अपने घर से कि मैं सप्तशती वाले टेम्पल के सभी 7 मंदिर के दर्शन करूँगा खुद से अकेला। हर बार आता था तो भक्तों के साथ वो कराते थे मुझे ले जाके दर्शन। तो मैंने यहाँ से सप्तशती वाले के इसी से ही अपनी इसी गाड़ी से सप्तशती वाले टेम्पलों के 7 मंदिरों के दर्शन किए और मैंने इसी से ही 3 बार वृंदावन की परिक्रमा भी कर चुका हूँ मैं। एक कल रात की थी, एक परसों और एक 2 तारीख में जिस दिन आया था। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के कि प्रभु जी ने इसी से अपना क्या बोलते हैं सप्त देवालय की परिक्रमा भी कर ली, मंदिर के दर्शन भी कर लिया और साथ ही साथ में पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर ली 3 बार। और जो बीच बीच में पढ़ते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु के बैठक, वहाँ उसको खड़ी करके बाहर पढ़ पे अंदर खुद से इससे उतर के अंदर ऊपर जाके सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर दर्शन करके आया। कल रात की मंगल आरती वहाँ पे अटेंड की थी मैंने, ये चैतन्य महाप्रभु की बैठक। अच्छा, वो जगन्नाथ मंदिर नहीं, हाँ समझ गया। उसके बाद आता है जगन्नाथ मंदिर, वो भी सब मैंने दर्शन किए रास्ते में। और शाम की आरती यमुना महारानी की, वो सब वहाँ पे बैठ के सब अटेंड की मैंने इसी से। भाई प्रभु जी आप तो पूरा बम हो यार, मतलब मैं अभी जैसे प्रभु जी मेरे को बता रहे थे कि प्रभु जी अभी इसी से मथुरा जाएंगे, ठीक है। मथुरा से ही आया था, मथुरा से आए भी और सेम से मथुरा जाएंगे और इसकी जो कैपेसिटी है वो 35 से 40 किलोमीटर की है, 30 से 35 की है। तो यहाँ से मथुरा अपना 8-10 किलोमीटर है। सोचो अभी दोपहर को 2 बजे जाएंगे, आप सोचो वृंदावन धाम में हो, इतना धूप है, 2 बजे प्रभु जी निकलेंगे, जहाँ पे मेरे को और आपको लगेंगे आधा घंटा, वहां पे प्रभु जी को लगेंगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। मतलब प्रभु जी आप जो मतलब मैं अब कैसे बोलूं, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। आप ये जो जितना मेहनत कर रहे हो ना, कृष्णा का आपके ऊपर असीम कृपा है कि कृष्ण ने आपको स्पेशली बुलाया है वृंदावन धाम में। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है, मजा आ गया प्रभु जी, थैंक यू आपने ये बताया। क्योंकि महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि ये शरीर किस लिए मिला है, तपस्या के लिए। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, अपने पुत्रों से भरत महाराज जिसे कहते हैं ऋषभदेव महाराज कि ये शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, तपो दिव्यम पुत्र का है। पुत्र अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो तपस्या करो। तो मैंने देखा कि जैसे ही मिला है मनुष्य जीवन तो है, तपस्या में लगाओ ना इसको। यार प्रभु जी आपकी बहुत ज्यादा तपस्या है, मतलब हमारा आधा घंटे का तो आपका 1.5 घंटे का, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मेरे गिरिराज जी से प्रार्थना करूंगा, वृंदावन धाम से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसी सेवा करो, ऐसे ही सेवा करते रहो, आप बहुत सारे भक्त बनते जाएं और आपसे इंस्पिरेशन लेते जाएं। थैंक यू प्रभु। आपने ये जो पार्ट आपने बताया ना, इससे मेरे को, मतलब मैं भी जो सोच रहा था कि यहाँ से मथुरा जाना, अगर मेरे को मेरे स्कूटी से भी मथुरा जाना रहेगा ना, तो मैं 4 बार सोचूंगा
बट प्रभु जी इससे जाने के लिए बोलते हैं हाँ मैं अभी 1 घंटे इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपना 1-1.5 घंटा मेरे को लगेगा पहुंचने में। बोला 1.5 घंटा ऐसे बोल रहे जैसे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। वाह, ये बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जहाँ पर गाजियाबाद में रहता हूँ तो गाजियाबाद से थोड़ा सा और अंदर है 22 किलोमीटर मोदीनगर शहर, उसमें रहता हूँ मैं। गाजियाबाद जिला है तो गाजियाबाद में है टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। और मैं हर संडे लेफ्ट ईस्ट इसी गाड़ी से जाता हूँ और मुझे 2 घंटे लगते हैं। 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना हर संडे। और हर एकादशी भी जाता हूँ प्रभु जी मेरे और पास पूरा दिन फिर टेम्पल में रहता हूँ, शाम को निकलता हूँ, वहीं पर चार्ज करता हूँ सर। प्रभु मेरे पास सच बताओ, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं। अगर व्यक्ति के घर के अंदर मंदिर है, मतलब घर के जस्ट बगल में मंदिर है, पब्लिक नहीं जाती, तो छोड़ बाद में कल चले जाएंगे। अगर अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मंदिर नहीं जाना चाहते, ये नहीं करना चाहते, चुल्लू भर पानी लो, मुंह धो, फिर मंदिर जाओ यार। प्रभु जी थैंक यू प्रभु यार, ये सुना के ना आपने मतलब पूरा मोटिवेशन को ना एकदम आज 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। थैंक यू। घर से इस्कॉन मंदिर 22 किलोमीटर है, 22 जाना 22 आना, 44 किलोमीटर। मतलब आप गोवर्धन परिक्रमा करके आते हो? हाँ, हर संडे और हर एकादशी डबल और हर फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वैष्णवाचार्यों के आविर्भाव दिवस, तिरुभाव, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, सब से इसी से जाता है। वाह प्रभु जी, ना कोई बस ना कोई ट्रेन। इसमें कुछ और अलग भी वेरिएंट आता है क्या इस गाड़ी में? और भी एडवांस आती है, एक और एडवांस आती है, इसके बाद वो लूंगा अभी। अच्छा, मैं ये जो एडवांस ये अभी मैं पता करूंगा कितने में आता है वो एडवांस आपको मेरे तरफ से रहेगा। मतलब ये इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा ना वो आपको मेरे तरफ से। वो भी गवर्नमेंट से मिलती है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे, कैसे कराएंगे, बट मैं चाहूंगा कि आपको वो वाला मिले जिसमें 60-70 किलोमीटर का स्पीड आपको मिले, 60-70 किलोमीटर जा पाओ, क्योंकि इसमें 35 की स्पीड में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं, मतलब ये बात आपने बता के ना एकदम आंखें खोल दी प्रभु, मजा आ गया। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा।